एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक विधवा अपने बेटे सुरेश के साथ रहती थी। सीमा का पति तभी चल बसा जब उसका बेटा 1 साल का था। सीमा अपना घर गांव के पास जंगल में जाकर चुने हुए लकड़ियों को बेचकर चलाती थी। सीमा रोजाना जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठा करके लाती और बाजार में जाकर बेच देती। बेचने के बाद जो पैसा मिलता उसका राशन लेकर आती थी। इस तरह से दोनों अपनी जिंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब सुरेश 8 साल का हो गया था। एक दिन सीमा को बाजार से आने में देर हो गई। शायद उस दिन उसने लकड़ियां भी नहीं बेची थी। सुरेश को बहुत भूख लगी थी। वो यही सोच रहा था कि माँ अभी बाजार से लकड़ियां बेचकर नहीं आई। बहुत देर इंतजार के बाद माँ आई। सुरेश ने कहा, माँ जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सीमा ने कहा, बेटे आज जंगल में ज़्यादा लकड़ियां नहीं मिली। जो मिली उसको बेचने के बाद मैं साहूकार के पुराने पैसे चुकता करके आई हूँ। आज कुछ भी खाने को नहीं है। इतना कहकर उसकी माँ रोने लगी। सुरेश बड़ा ही समझदार और ईमानदार लड़का था। उसने कहा, रो नहीं माँ, कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल खाना खा लेंगे। तुम देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, जिसके बाद मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। हमारा एक बड़ा घर होगा। तब हमें खाने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर हम पेट भर खाना खाएंगे। इसके बाद वो दोनों सो गए। सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि जोरों से बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सीमा ने कहा, अब मैं लकड़ियाँ कैसे चुनने जाऊंगी? बारिश की वजह से सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलेगी। सूखी लकड़ियाँ ही बाजार में बिकती है। सुरेश ने कहा, तुम परेशान नहीं हो माँ, हम जंगल के दूसरे छोर तक लकड़ियाँ चुनने जाएंगे। जब बारिश थोड़ी रुकी तो सीमा और सुरेश जंगल में गए। लकड़ियों की तलाश में दोनों जंगल में काफी अंदर तक चले गए। तभी कहीं से आवाज आई, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। सीमा और सुरेश देखते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी पास में एक गड्ढे में एक बुढ़िया चिल्ला रही थी, मेरा पैर फिसल कर मैं इस गड्ढे में गिर गई, मुझे यहाँ से निकालो। सुरेश उस बुढ़िया को गड्ढे से बाहर निकालता है और उसे सुरक्षित उसकी झोपड़ी में पहुंचा देता है। दादी, आप ठीक तो है? हाँ बेटा, तूने मेरी बहुत मदद की। बोल, तुझे क्या चाहिए? सुरेश कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी बूढ़ी औरत उसे एक चूल्हा देते हुए कहती है, ये लो, ये एक जादुई चूल्हा है। इससे तुम्हें कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। इस पे जो भी पकवान बनेगा वो कभी कम नहीं होगा। जादुई चूल्हे को लेकर सीमा और सुरेश घर पहुंचे। दोनों बहुत खुश थे। रोजाना वो दोनों नए नए पकवान बनाकर खाने लगे। सीमा ने लकड़ियाँ चुनने का काम छोड़ दिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और सुरेश काफी बड़ा हो गया। सुरेश को घर बैठे खाना मिल जाता था, इसलिए उसने अभी तक कोई काम धंधे के बारे में सोचा भी नहीं था। वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गया था। इस बात की चिंता उसकी माँ सीमा को होने लगी। एक दिन सीमा ने अपने बेटे से कहा, बेटे, कब तक हम दोनों जादुई चूल्हे के भरोसे बैठे रहेंगे? क्यों नहीं तू शहर जाकर नौकरी देखता? कब तक तू यूं बैठा रहेगा? जादुई चूल्हा सिर्फ खाना दे सकता है। सुरेश अपनी माँ की बात सुनकर मुंह टेढ़ा कर लेता है और कहता है, माँ, जादुई चूल्हे से घर बैठे हमें खाने को मिल रहा है। जादुई चूल्हे की वजह से हम रोज अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और तू कहती है मैं शहर कमाने चला जाऊँ। माँ, जब घर बैठे खाना मिल ही रहा है तो मैं कहीं नौकरी क्यों करूँ? सुरेश की बात सुनकर उसकी माँ कुछ नहीं कहती। वो सुनकर सोने चली जाती है। एक दिन जादुई चूल्हा घर से ही गायब हो जाता है। सीमा और सुरेश दोनों सन्न रह जाते हैं। सुरेश जादुई चूल्हा बहुत ढूंढता है पर उसे कहीं नहीं मिलता। सुरेश कहता है, मुझे पता है माँ, जादुई चूल्हा कौन चुरा सकता है। हो न हो, यह हमारे पड़ोसियों का काम है। उन्होंने ही हमारा चूल्हा चुराया है। सीमा कहती है, अब तो तू शहर जाकर नौकरी कर। देख, हमने इतने साल से बैठकर खाना खाया है और अपना शरीर भी नहीं चलाया, इसलिए अन्न देवता नाराज हो गए हैं। जादुई चूल्हा जादू से गायब हो गया।
अब तू शहर नहीं गया तो हम भूखे मर जाएंगे। सुरेश घर पर आसानी से मिल रहे खाना और आराम को ही अपनी दुनिया समझ चुका था, परंतु जादुई चूल्हा खोने के बाद सुरेश समझ चुका था, अब मुझे शहर नौकरी करने जाना पड़ेगा। सुरेश अगले दिन ही शहर चला गया। सीमा भी यही चाहती थी। सुरेश 5 साल बाद शहर से कमाकर अपने गांव आया। सुरेश और उसकी माँ का रहन सहन बदल चुका था। जब से सुरेश शहर गया तभी से उसने अच्छा पैसा कमाया और अच्छा घर लिया। वो अमीर बन चुका था। घर पर आते ही सुरेश को किचन में जादुई चूल्हा दिखा। सुरेश ने माँ से कहा, तुमने तो कहा था माँ कि चूल्हा खो गया है, यहाँ पर कैसे आया? सीमा ने कहा, बेटे वो तो तुझे शहर भेजने के लिए मैंने जादुई चूल्हे को छुपा दिया था, तभी तो तू शहर गया और इतना बड़ा आदमी बना। तू शुरू से ही अमीर होने के सपने देखता था, आज तू बड़ा आदमी बनकर आया है। तू ठीक कहती है माँ, आज तुम्हारी वजह से मैं बड़ा आदमी बन पाया हूँ। ये सब तेरी वजह से हुआ।